अजहू मानो कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरो नीक विचारा। दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जिह कर मनोरम जाहि सन, तिहि तिहि सन काम। माता पार्वती का, माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। और पार्वती के रूप में आकर के माता सती किसके घर में आई? राजा हिमांचल और मैना देवी की पुत्री हुई, जिनका नाम हुआ पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती ओजस्वी थी। अब वो तो जगत जननी थी, जगदम्बा थी, बड़ी सुंदर थी। बचपन से ही माता पार्वती भगवान की बड़ी पूजा सेवा किया करती थी। मस्तिष्क बड़ा तेज था, हाथों की रेखाएं बता रही थी। एक दिन माता पार्वती के यहां, राजा हिमांचल के यहां नारद मुनि का आगमन हुआ। जोगी जटल अकाम मन, नम नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एह कहीं मिलही, परी हस्ती असरे। जब महाराज राजा हिमांचल के पास नारद मुनि का आगमन हुआ, तब तो महाराज राजा हिमांचल के पास जैसे नारद मुनि का आगमन हुआ, वैसे राजा हिमांचल ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारी पुत्री का नाम है पार्वती, ये यहाँ पर विराजमान है। आप इसकी रेखा को देख करके ये बतलाइए कि इसके भाग्य में कौन सा वर है और इसके भाग्य में आखिरकार क्या है। माता पार्वती के हस्त रेखा को देखने के लिए स्वयं नारद जी महाराज गए हस्तरेखा को देखने के लिए। और नारद मुनि ने जब हस्तरेखा को देखा, आय हाय हाय, नारद मुनि तो रेखा को देखते ही चकित हो गए। नारद मुनि कह रहे राजा हिमांचल से, जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एह कह मिलही, परी हस्ती असिधे। राजा हिमांचल तुम्हारी पुत्री के भाग में जोगी, जटिल, अकाम मन वाला कोई महान साधु, महान तपस्वी, महान वेशधारी आपके भाग्य में है। तुम्हारी बिटिया पार्वती का विवाह ऐसे महापुरुष से, ऐसे सत महापुरुष से होने वाला। पूरा घर खुश हो गया महाराज। अरे वाह, इतना सुंदर वर। कौन है वो जिसके साथ मेरी पुत्री पार्वती का विवाह होना है? अब आप सबको पता है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये पार्वती तो स्वयं साक्षात किसका स्वरूप है? ये पार्वती तो स्वयं साक्षात्कार सती का स्वरूप लेकर के, जन्म लेकर के कहाँ आई थी? राजा हिमांचल के घर में। नारद मुनि ने बखान कर दिया, शंभु सहज सम रथ भगवान। शंभु सहज सम रथ भगवान। एहि विवाह सब विधि कल्याण। किसको बताया वर? शंभु सहज समरथ भगवाना। सुनो राजा हिमांचल, तुम्हारी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा? बोले भगवान शंकर के साथ। बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। भगवान शंकर तुम्हारी पुत्री को जब मिलेंगे, जब वो जब तप तपस्या करेगी,
ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब से, तब से, तपस्या से। और ऐसी वैसी तपस्या नहीं करना पड़ेगी। कैसी करना पड़ेगी? घनघोर तपस्या। और धरि उमा प्राणपति चरना, और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। बेल पात मही पर सुखाई, तीन सहस सम्मत सोई खाई, तीन सहस सम्मत सोई। क्या किया? माता पार्वती को घनघोर तपस्या बताई और माता पार्वती तुरंत तत्काल वन में जाकर के घनघोर तपस्या करने के लिए चली गई। आज की पत्नी को कह दो कि तुम्हें पति बहुत अच्छा मिलेगा, 1 साल के लिए चित्रकूट के वन में जाकर के तपस्या करो, वो कहेगी पति तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो पहले ही ढूंढ लिया, ऑनलाइन चैटिंग चल रही है बराबर। कहां वो जमाना निकल गया भैया नौकिया वाला। 1 रुपया का टन्ना डालो, जब 1 मिनट बात होती थी, 1 मिनट में बात पूरी हो जाती थी। आज के युग में समय बदला तो 3-3 घंटे में बात पूरी नहीं हो पा रही। मम्मी जी बेटी जी को सुबह से फोन लगा लेती, क्या हो रहा, का ई घर में तो इनकी चल नहीं पा रही, बहु लठ दे रही हूं का के तो इतने घलई रहे लठ जे संगे अपनी मोड़ी में और घलवा रही। लगे थे तो अपनी सास में लग गए, मौका देख के दारी की मुड़ी फूट डाली। ऐसा नहीं हुआ। माता पार्वती कितने हजार वर्ष तक की? 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक बेल पत्र खा करके भोलेनाथ की तपस्या करी। कितने हजार वर्ष तक? कितने? 3000। और तुम्हारे वंसारे से शाम तक उपासी नहीं हो। चल्ली में छन्नी में आदमी का देखो तो उनके बदले में 15,000 की धुतिया लाई। सही है कि नहीं? और कईयों को तो ठिकाना नहीं है, मौका देख के अपने कमरा में कुंडी लगा के पानी पी पा के, बहुत प्यास लगी राम थी, 2 क्विंटल पानी पी जाए। मतलब उस युग में इस युग में कितना अंतर है। आज की पत्नियां एडवांस हो गई हैं। करवा चौथ में अब तो वीडियो भी बनने लगी करवा के साथ पानी पीते हुए। है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन है दिया, जन्म जन्म तक ऐसी पानी पीती रहूंगी, और तेरा जितना पैसा है उतने पैसा की साड़ी लेती रहूंगी। 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने तपस्या की। और कौन से फल को माता पार्वती ने खाया? बिल्व पत्र। कौन सा? बिल्व पत्र।